जय हिंद दोस्तों। अगर आप RBUNL की 2005 सरकारी भर्तियों का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एक छोटी सी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है। इस वीडियो में मैं शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरा RBUNL फॉर्म फिलअप लाइव करके दिखाऊंगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या भरना है और किन गलतियों से बचना है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आप ये देख सकते हैं इसके दोनों नोटिफिकेशन, और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सबसे पहले मैं आपको इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू बता देता हूँ। इसके लिए मैं अपनी साइट जॉब सरकारी अपडेट.in पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका क्वेश्चन एपिसोड में जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी RBUNL। और एडवर्टाइजमेंट नंबर है RBUNL रिक्वायरमेंट 20262701। पोस्ट ऑफर होगा इसमें जूनियर इंजीनियर 1, जूनियर अकाउंटेंट की, जूनियर असिस्टेंट और कमर्शियल असिस्टेंट 2 की। टोटल वैकेंसी इसमें 2005 है। कंपनी जो इन्वॉल्व है इसमें RBUN है, RBBPN है, JBBN है और ABBN है और JDBBN है। एप्लीकेशन पीरियड रहेगा इसका अगस्त 5 से अगस्त 2026 तक। एप्लीकेशन फीस होगी 1000 रुपये, अनरिजर्व के लिए 500 रुपये, SC ST BC MBC EWS और PWBD कैंडिडेट के लिए। ऑफिशियल पोर्टल आपका ये है। इसको स्क्रॉल नीचे करेंगे तो इसकी सारी डिटेल मैंने बताया है, तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना। यहाँ पे आप देख सकते हो इम्पोर्टेंट लिंक दिया गया, इम्पोर्टेंट लिंक अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिया, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना। आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आ गए। ये आप देख सकते हैं कॉमन रिक्वायरमेंट फॉर द जूनियर इंजीनियर 1। यहाँ पे आप देख सकते हो इम्पोर्टेंट डेट्स। यहाँ पे दो बटन दिए गए। अगर आप न्यू यूज़र हो तो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए करोगे। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है तो क्लिक हेयर फॉर लॉगिन करने के लिए करेंगे। मैं इस वीडियो में आपको रजिस्ट्रेशन से लेके पेमेंट तक बताने वाला हूँ, तो मैं क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले हम बेसिक इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे, फिर फोटो सिग्नेचर, फिर डिटेल, फिर प्रीव्यू करेंगे, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट करेंगे और पेमेंट लास्ट में करेंगे। सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे। ये आप देख सकते हो जो ST का साइन होता है वो मैंडेटरी होता है। यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम एंटर कर दोगे, फिर कंफर्म फर्स्ट नेम एंटर कर देना, फिर मिडिल नेम होगा वो कंफर्म मिडिल नेम एंटर कर देना, लास्ट मैन होगा वो लास्ट नेम हो आपने एंटर कर दोगे। जो भी आपने नेम एंटर करोगे ये वो यहाँ पे आपके फुल नेम में शो करेगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो मोबाइल नंबर आपने एंटर कर देना है, कंफर्म मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो वो भी एंटर कर सकते हो। फिर ईमेल आईडी एंटर कर देना है। ये ध्यान देना ईमेल का अगला हिस्सा ये एंटर कर देना @ से आगे वाला। और जो डोमेन होगा नॉर्मली @ जो gmail.com होता है, अगर आपका कोई और होगा तो आप इनमें चूज़ कर सकते हो, आपको ऑप्शन दिया गया है। फिर कंफर्म ईमेल आईडी में आपने पूरा @gmail.com तक आपने अपना सेम ईमेल एंटर करना। फिर सिक्योरिटी कैप्चा एंटर कर दोगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। अब हम फोटो और सिग्नेचर पे आ गए हैं। आप ये देख सकते हो OTP वेरिफिकेशन होगा। जो आपने अपना नंबर, फ़ोन नंबर एंटर किया था और ईमेल एड्रेस एंटर किया था उनका हमने OTP वेरिफिकेशन करना। सबसे पहले सिक्योरिटी कैप्चा एंटर कर दोगे, फिर सेंड OTP पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे एक फील्ड ओपन हो जाएगी, जो आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा उसको यहाँ पे फिल कर देना, वेरीफाई कर लेना। इसी तरह ईमेल का वेरीफाई कर लेना। इसके बाद फ्रेंड ये आप देख सकते हो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा और आपका पासवर्ड यहाँ पे शो कर रहा होगा, और आपको ईमेल और SMS भी कर दिया गया होगा आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और ईमेल का। फिर इसके बाद फ्रेंड हम आ जाते हैं यहाँ पे। आप देख सकते हो आपने फोटोग्राफ और अपना सिग्नेचर एंटर करना है। सबसे पहले आपने चूज फाइल करके अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करोगे। फिर आपके पास ऑप्शन है, या फिर आप वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव कैप्चर इमेज अपलोड करोगे, या फिर आपने मोबाइल के थ्रू आपने स्कैन करना है ये QR कोड, और एक लिंक जनरेट हो जाएगा, उसको आपने ब्राउज़र में पेस्ट कर दोगे तो डायरेक्ट आप अपने मोबाइल कैमरा के थ्रू अपनी इमेज को कैप्चर करा सकते हो। इस तरह आप दोनों इमेज कैप्चर हो जाएंगी। जैसे मान लो अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड कर दिया और अपना इमेज लाइव कैप्चर कर लोगे। फिर इसके बाद आई कंफर्म दैट दिस इज़ ए माई वैलिड फोटो पे क्लिक कर देना। फिर आपने स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पे अपलोड करोगे। ये ध्यान देना ये कैपिटल या ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए। अपना सिग्नेचर अपलोड कर देना, आई कंफर्म पे क्लिक कर देना और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप डिटेल टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। एस्ट्रिक का साइन होगा, मैंडेटरी फील्ड होगा। बेसिक डिटेल में सबसे पहले आपने एडवर्टाइजमेंट नंबर सेलेक्ट करना है जिस भी पोस्ट को आप अप्लाई कर रहे हो। RBUN रिक्वायरमेंट
02 वाले एडवर्टाइजमेंट को या 03 जो भी सेलेक्ट करोगे उसके बेस्ड पे आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी होगी। आप देख सकते हो 03 सेलेक्ट किया तो जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट, कमर्शियल असिस्टेंट, जिसको भी आपने पोस्ट सेलेक्ट करना है वो अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना। फिर यहाँ पूछ रहा है स्टेट फ्रॉम वेयर कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो किस स्टेट ने इशू किया है, राजस्थान स्टेट से या आउटसाइड ऑफ राजस्थान स्टेट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना। अगर आप आंध्र राजस्थान स्टेट से इशू नहीं किया गया कैटेगरी सर्टिफिकेट तो आपने अनरिजर्व के थ्रू ही आपने फिल कर सकते हो, और यहाँ पे आपकी डिस्ट्रिक्ट बिलोंग, टीएसपी सर्टिफिकेट नहीं, ये सब डिसेबल हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे राजस्थान स्टेट सेलेक्ट किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैटेगरी आप चूज़ कर सकते हो, SC ST OBC MBC EWS जो भी कैटेगरी है वो आप चूज़ कर सकते हो अपनी। और ये ध्यान देना जब एक बार चूज़ कर लोगे तो वो दोबारा आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तो अपनी ध्यान से चूज़ कर लेना। फिर आपसे पूछ रहा है यहाँ पे देना है अपने प्रेफरेंस ऑफ द कंपनी। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है, सेकंड देनी है, थर्ड इसी तरह देनी है, फोर्थ फिफ्थ 5 आप दे सकते हो अपने ऑप्शन। फिर स्टेट विच यू आर बोनफिट रेजिडेंट, आपने स्टेट बताना है जो भी बोनफिट रेजिडेंट हो उस स्टेट का। फिर आपने आर यू अप्लाइंग फॉर टीएसपी, अगर आप यहाँ पे राजस्थान स्टेट सेलेक्ट करोगे तो आपसे पूछेगा आर यू अप्लाइंग अंडर टीएसपी। अगर आप इसको अनचेक कर दोगे तो आप ये देख सकते हो डिसेबल हो जाएगा। अगर इसको चेक किया होगा तो आपको ऑप्शन आ रहा होगा तो यस कर लोगे। इफ़ यस विच डिस्ट्रिक्ट यू बिलोंग, यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट बताना है, टीएसपी सर्टिफिकेट नंबर बताना है, डेट ऑफ इशूज किया गया वो बताओगे, और प्रेफरेंस बताना है सेलेक्ट बिटवीन टीएसपी एंड नॉन टीएसपी, ये आपने बताना है। ये देख सकते हो। फिर आपसे पूछ रहा आर यू पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% या उससे ज़्यादा। अगर आपके PWBD कैंडिडेट हो और 40% है उससे ज़्यादा है तो यस कर लोगे, तो वो आपको ये फील्ड है ओपन हो जाएगी। जैसे PWD सर्टिफिकेट नंबर है आपने बताना है, डेट ऑफ इशू किया गया तो वो बताओगे, कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी आपने चूज़ कर लोगे। फिर यहाँ पे आपने टाइप ऑफ डिसेबिलिटी चूज़ कर लेना। अगर नहीं हो PWD कैंडिडेट तो नो पे क्लिक करोगे, डिसेबल हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आगे आप ये देख सकते हो, ये भी डिसेबल ही रहेगा हमारे केस में अगर हमने PWD कैंडिडेट अगर हमने चूज़ नहीं किया हुआ तो। फिर यहाँ पे पूछ रहा है अगर आपने चूज़ किया तो वेदर यू डोमिनेट राइटिंग हैंड इज़ अफेक्टेड है। अगर आपका डोमिनेट राइटिंग हैंड तो यस कर लोगे। डू यू नीड ए कंपलसेंट्री टाइम, अगर आप चाहिए इन एग्जामिनेशन में तो यस कर लोगे। आर यू PWBD गाइडलाइन एज एलिजिबल टू यूज सर्विस ऑफ स्क्राइब के लिए आप एलिजिबल हो तो आप यस कर लोगे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो नेम ऑफ द स्क्राइब आपने भर देना, आईडी प्रूफ आपने एंटर कर देना उस स्क्राइब का जिसका आप यूज़ करना चाहते हो। फिर आईडी कार्ड नंबर आपने यहाँ पे मेंशन कर देने। अगर आपको नहीं चाहिए तो सिंपली नो पे क्लिक कर देना। ये देख सकते हो तो स्क्राइब का ऑप्शन भी डिसेबल हो जाएगा। फिर इसके बाद फ्रेंड आप यहाँ पे आ जाते हो, आर यू ट्रांसजेंडर अदर हैविंग एफिडेविट एंड सर्टिफिकेट एज पर द प्रोविजन ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन। अगर आप ट्रांसजेंडर पर्सन हो तो यस कर लोगे, नहीं हो तो नो पे क्लिक कर देना। फिर जेंडर बताना मेल हो या फीमेल हो तो मेल या फीमेल पे क्लिक कर देना। फिर मैरिटल स्टेटस बताना आपने, मैरिड हो अनमैरिड हो, ये आप देख सकते हो, 2 ऑप्शन है इसमें। फिर आर यू एम्प्लॉय ऑफ विद्युत निगम लिमिटेड, यहाँ पे पूछ रहा है अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉय हो तो यस कर लोगे। डेट ऑफ सर्विस रेजिडेंट आपने बताना, स्टार्टिंग डेट क्या थे ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा यहाँ पे मंथ में। नेम ऑफ द कंपनी क्या थी यहाँ पे वो बताना। वेदर यू आर रेस्ट्रिक्ट फ्रॉम पाकिस्तान ड्यूरिंग द 1971 इंडियन पाक वार अगर है तो वो आप बता सकते हो, यस कर लो। नहीं, आर यू एक्स प्रिजनर who had served under the government निगम and subsidiary basic of the any post of the convicted as the eligible of appointment under the regulation अगर है तो यस कर लोगे। यहाँ पे यस करोगे तो पीरियड ऑफ इम्प्रूवमेंट इन मंथ में आपने बताना होगा। आर यू इम्प्रूवमेंट सर्विस कैंडिडेट हु हैड नॉट ओवर एज बिफोर द कन्विक्शन एंड द एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट अंडर रेगुलेशन, तो आपने बताना है यस। तो पीरियड ऑफ इम्प्रूवमेंट आपने बताना है इन मंथ में बताओगे। अगर नहीं हो तो सिंपली नो पे क्लिक कर देना या डिसेबल हो जाएगी। फिर आपसे बोल रहा आर यू एक्स सर्विसमैन डिसेबल एक्स सर्विसमैन है तो यस कर लोगे। डेट ऑफ सर्विस आपने बताना है, स्टार्ट डेट बतानी है, एंड डेट बता दोगे। टोटल पीरियड ऑफ मंथ में आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक्स सर्विसमैन डिसेबल एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट नंबर आपने एंटर करोगे। डेट ऑफ इशू किया गया था वो बताओगे।
अगर आपने कभी अप्रेंटिसशिप किया है तो आपके लिए ऑप्शन आ रहा होगा येस या नो का, अगर नहीं किया तो नहीं करोगे। और यहाँ पे आपने डेट एंड डेट आपने बता दोगे। फिर डू यू बिलोंग टू सहारिस कैटेगरी, सहारिस कैटेगरी को अगर बिलोंग करते हैं तो बोथ स्टेटमेंट, आर यू अप्लाइंग अंडर टीएसपी, आर यू अप्लाइंग अंडर सर्च कैन नॉट बी यस, दोनों आप नहीं कर सकते। अगर आप टीएसपी यहाँ पे सेलेक्ट किया होगा तो आप उसको दोनों नहीं सेलेक्ट कर सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। अगर करोगे फिर एम्प्लॉयमेंट इन मंथ में आपने बताना है, ये बताइए आप यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपने रिलीजन से बता देना है, यहाँ पे जो भी है रिलीजन्स आपका, जिस भी रिलीजन को बिलोंग करता हो। अगर आपकी रिलीजन्स माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करती है तो येस कर लो, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना। फिर कॉन्सेंट टू आधार वेरिफिकेशन अगर कराना है तो येस कर दोगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना। फिर आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर एंटर कर देना। फिर नेशनैलिटी चूज़ कर लेना, यहाँ पे इंडियन ही आ रहा होगा। फिर सेंटर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन चूज़ कर लेना, आपको 6 सेंटर चूज़ करने का ऑप्शन है, तो अपने आसपास के जो भी होंगे वो चूज़ कर लेना, आपको आसानी होगी। फिर पर्सनल डिटेल पे आ गए। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपने डेट ऑफ बर्थ आपने एंटर कर दोगे। फिर आर यू ट्विंस ब्रदर और सिस्टर है तो यस करके नेम ऑफ द ट्विंस का बताओगे, जेंडर बता दोगे, मेल या फीमेल है आपका ट्विंस, फादर नेम एंटर कर देना, मदर नेम एंटर कर देना। स्पोज नेम तभी आएगा जब आप मैरिड होगे, ये आप देख सकते हो। मैंने जो सेलेक्ट किया था मैंने अनमैरिड सेलेक्ट किया था, अगर मैं मैरिड सेलेक्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्पोज नेम आ गया। यहाँ पे स्पोज डेट ऑफ बर्थ आपने बता दोगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपने बता देना, जितने भी, ये ध्यान देना 01/06/2002 से बाद होने चाहिए, ये ध्यान देना। जितने भी आप राइट करोगे, जैसे मान लो 2 राइट कर दिया तो 2 ये फील्ड इनेबल हो जाएगी। यहाँ पे अपने चिल्ड्रन का नाम, डेट ऑफ बर्थ और डिसेबिलिटी आपने बतानी है। इसी तरह आपने दूसरे चिल्ड्रन की बतानी है, अगर नहीं है तो सिंपली इसको ब्लैंक छोड़ दोगे तो ये डिसेबल हो जाएंगे डिटेल ऑफ चिल्ड्रन वाले। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, हैव यू मोर देन वन वाइफ या हस्बैंड लिविंग, अगर है तो यस बताओगे, नहीं तो नो पे। हैव यू एक्सेप्ट एनी डोरी एट द टाइम ऑफ मैरिज पे, अगर आपने कभी एक्सेप्ट किया डोरी तो यस करोगे, नहीं तो नो। फिर आर यू मैरिड ए पर्सन ऑलरेडी हैविंग ए स्पोज लिविंग, ये बताओगे यस या नो में। फिर आपने बताना एड्रेस ऑफ कोरस्पॉन्डिंग, एड्रेस राइट कर दोगे, डिस्ट्रिक्ट बता दोगे, स्टेट चूज कर लोगे, पिन कोड एंटर कर दोगे। फिर परमानेंट एड्रेस और कोरस्पॉन्डिंग अगर सेम है तो इस चेकबॉक्स पर क्लिक कर दोगे, जो भी ऊपर राइट किया है वो नीचे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, नहीं तो इसको अनचेक रहने दोगे। एड्रेस अपना एंटर कर दोगे, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड एंटर कर दोगे। चूज ऑफ एड्रेस ऑफ जीएसटी इनवॉइसिंग, कहाँ चाहिए आपको, कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस या आपकी परमानेंट एड्रेस में आपने चूज कर लेना। फिर बैंक डिटेल आपने एंटर कर देना, अकाउंट होल्डर नेम, बैंक अकाउंट नंबर, कंफर्म बैंक अकाउंट दोबारा एंटर कर देना, ब्रांच नेम, टाइप ऑफ अकाउंट बताना, सेविंग है करंट है, आईएफएससी कोड आपने एंटर कर दोगे। फिर एप्लीकेशन फीस और इंटीमेशन चार्जेस ऑटोमेटिक आपका शो करने लगे जब आप डिटेल फिल कर लोगे। फिर वैलिडेट योर डिटेल कर देना और सेव या नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज ऐड करेंगे, ये ध्यान देना है। एस्ट्रिक असाइन मैंडेटरी होता है। यहाँ पे जो एग्ज़ाम आपने पास किया, जैसे मान लो सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पूछ रहा, अपेयर किया या पास किया वो आपने बताना है। फिर आपने डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम क्या थी वो बताओगे, डेट ऑफ पासिंग क्या था, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स क्या था, वो परसेंटेज ऑफ मार्क क्या थी, और क्लास ग्रेड जो भी था फर्स्ट सेकंड या पास क्लास थी वो आपने बतानी है। इसी तरह ग्रेजुएट इक्विवेलेंट बताना है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा जो किया हुआ है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन किया तो वो भी बता सकते हो, अदर किया हुआ है तो वो भी बता सकते हो। इसके बाद फ्रेंड डू यू प्रोसेस वर्किंग नॉलेज, अगर आपके पास वर्किंग नॉलेज है हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट और नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर का है तो येस कर लोगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना। फिर अदर क्वालिफिकेशन आ गया, डू यू प्रोसेस है वो हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स कंडक्टेड बाय DOE CC अंडर कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर किया है तो पास किया तो यार पास बताओगे, अपेयर कर रहे हो तो अपेयर बताओगे, नो किया है तो नो बताओगे। डू यू हैव ए सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट बाय NIELIT न्यू दिल्ली, अगर है तो आप ये बताओगे पास किया पेयर, या नो पे क्लिक कर दो। डू यू पोसेस अ सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट होम रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ ए सेकेंडरी एजुकेशन इन द कंट्री, कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन वन ऑफ द सब्जेक्ट, वो आपने बताना है आपने। फिर डू यू वन सब्जेक्ट रिलेटेड टू कंप्यूटर इन वन सेमेस्टर, ईयर ऑफ बैचलर डिग्री, हायर क्वालिफिकेशन CA ITT सर्टिफिकेट ICWA CS या MBA किया है तो आपने बताना पास किया है, अपेयर
नो किया है। डू यू प्रोसेस अ डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में अगर आपने किया है, इंजीनियरिंग फॉर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट किया है, तो इसके बारे में बताना है आपने। फिर डू यू राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंडक्टेड बाय बर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा अंडर कंट्रोल ऑफ राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड किया है, तो वो बताओगे। हैव यू कंप्लीटेड अपेयरिंग डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपने कंप्लीट किया है, तो आपने बताना है। जैसे ही अगर पास सेलेक्ट कर लोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, प्लीज स्पेसिफाई द डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो भी आपने किया हुआ है वो बताओगे। फिर यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस डिटेल बताना है, ये ध्यान देना स्टार्ट फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर से बताना है। नेम ऑफ द एम्प्लॉयर आपने बताना है। सबसे पहले आप अगर प्रेजेंटली वर्किंग कर रहे हो तो यस कर दोगे तो लास्ट डेट आ जाएगी इसमें। नेम ऑफ द एम्प्लॉयर बताओगे, डेजिग्नेशन बताओगे, फिर यहाँ पे कब से कब तक किया वो बताओगे, नेचर ऑफ ड्यूटी क्या थी, रीजन ऑफ लिविंग क्या था, ऑटोमेटिक ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आ जाएगा और टोटल वर्क एक्सपीरियंस भी आ जाएगा। अगर आपको एक से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो ऐड मोर करके मल्टीपल ऐड कर सकते हो। फिर इसके बाद जो लैंग्वेज वो आपकी है वो आपको बताना है। जैसे मान लो कि इंग्लिश आती है, रीड भी कर सकते हो तो इनेबल कर दोगे, राइट भी कर आती है तो इनेबल कर दोगे, स्पीक नहीं का आती तो इसको डिसेबल रहने दोगे। इसी तरह आप 3 लैंग्वेज ऐड करने का ऑप्शन है, जो भी आपको आती है वो आपने ऐड कर दोगे, और जो आती है रीड राइट स्पीक करने आती है तो उन सबको इनेबल या डिसेबल कर दोगे। वैलिडेट योर डिटेल कर देना, सेव एंड एस पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप रिव्यू पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे अभी तक जो भी एंट्री डिटेल की थी उसको रीवेरीफाई और रीचेक जरूर कर लेना। फिर लास्ट में स्क्रॉल कर लेना, डिक्लेरेशन आया होगा या एग्री पे क्लिक कर देना। यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का बटन होगा, उस पर क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड अपलोड टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सबसे पहले लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपने अपलोड करना है। ये फॉर्मेट जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर हैंड रिटन डिक्लेरेशन आप अपलोड करोगे, ये भी जेपीजी फॉर्मेट में होगा। सिक्योरिटी कैप्चा एंटर कर देना और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड आप पेमेंट टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको बोल रहा है बिफोर मेकिंग ए पेमेंट काइंडली रिव्यू योर एप्लीकेशन डिटेल बाय क्लिकिंग एप्लीकेंट पेरेंट। एक बार पेमेंट करने से पहले एक बार अपनी डिटेल पूरी तरह जरूर चेक कर ले। ये आप देख सकते हो अमाउंट मेरे केस में मुझे 1000 रुपये पे करना है। पे बाय बिल्डेक्स यहाँ पे कैप्चा आपका होगा वो एंटर कर देना, सबमिट पे क्लिक कर देना। डू यू वांट टू सबमिट, मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ये मुझे पेमेंट पे रिडायरेक्ट कर देगा। ये आप देख सकते हो बिल्डेक्स पे मुझे रिडायरेक्ट कर दिया इसने। मेरे पास ऑप्शन है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या वॉलेट के थ्रू, जिसके भी थ्रू मैंने पेमेंट करनी है वो एक बार पेमेंट कंप्लीट कर सकता हूँ। फिर जब मेरा पेमेंट कंप्लीट हो जाए तो एक बार ट्रांजेक्शन हिस्ट्री जरूर रख लेना और अपने फॉर्म को डाउनलोड करके रख लेना, ये फ्यूचर रेफरेंस में आपके काम आएगा। इस तरह ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इस वीडियो में मैंने कुछ किताबें भी मेंशन कर रखी है जिसके थ्रू आप अपना प्रिपरेशन भी कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।